नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर वो एरिया में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शंभू शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शंभू जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जो इतिहास है, आपको जो जुड़ाव है, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ सर? और पार्टी की सेवा करते हुए और क्षेत्र के अंदर लोगों से जनसंपर्क बनाते हुए पार्टी का संगठन का काम करते हुए मुझे 25 साल हो गए। अच्छा शंभू जी, इस कोरोना काल को देखते हुए आपकी कोई सेवाएं रही? हाँ, सेवाएं रही। मैंने क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूक किया। एक तो वैक्सीन के लिए बहुत जागरूक किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग करके मैंने सबसे ज़्यादा जो काम किया लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और लोगों से को बताया कि मोदी जी ने अभी भी मेरा अभियान चल रहा है कि हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए वैक्सीन फ्री करवा दी है। इससे बड़ा इस देश को तोहफा और कोई नहीं हो सकता कि किस प्रकार मोदी जी ने इस देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अब लोगों को घरों से निकल कर एक डर भय जो लोगों के दिलों के अंदर है उसको छोड़कर उसको दिल से निकाल कर और वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और क्षेत्र के अंदर भी मांस वितरण, फलों का वितरण, और अभी मैंने 1 महीने तक अपने यहाँ आम जनता के लिए रसोई चलाई है, जिसमें सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ परमानेंट रहती थी लोगों के लिए। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि का कैसा रोल है यहाँ के जो निगम पार्षद है या विधायक हैं? देखिए, विधायक जी का जो फर्ज बनता था वो अपना फर्ज निभाने के अंदर पूर्ण रूप से विफल साबित हुए। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पे उनको आके कैंप लगाना चाहिए था लोगों के बीच में। कोरोना काल जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, तो वो यहाँ दिखाई नहीं दी। ये बहुत बड़ी विफलता है उनकी। क्या क्या समस्या बनी है सर आपकी? हमारे क्षेत्र में समस्याएं कैसी बताएं आपको? समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ पर। जैसे कि एक पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारी, और लगभग इस कॉलोनी को बसे मैं समझता हूँ 45 से 50 साल हो गए, लेकिन पानी की आज भी वैसी की वैसी समस्या बनी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम घरों के अंदर पानी देंगे, टोटी से पानी देंगे, लेकिन यहाँ उनका वो वादा कोई सक्सेस नहीं हुआ। उसको यहाँ के विधायकों ने बिल्कुल फेल कर दिया है। और एक भी काम आज आप पूछ लो, जब से विधायक बने हैं, इससे पहले भी आम आदमी के विधायक थे, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पानी की समस्या आज भी वैसे की वैसे ही है। और टैंकरों के द्वारा यहाँ पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पानी की पाइपलाइन इस पंजाबी बस्ती में बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत त्राही करते हैं पानी के लिए, लेकिन पानी की व्यवस्था करने वाला कोई नेता यहाँ पर नहीं है। अच्छा शंभू जी, ये बताएंगे जैसे आपका वार्ड 98 है लगता है, यहाँ के जो निगम पार्षद है अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, और वर्तमान में दिल्ली के अध्यक्ष भी हूँ, उनका कैसा रोल था साफ सफाई को लेकर बात करें? देखिए, साफ सफाई के बारे में साफ सफाई प्रॉपर तरीके से हो रही है। और एक सबसे बड़ी, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है जी, उन्होंने एमसीडी को बिल्कुल फेल करने का एक मन बना रखा है कि एमसीडी को हमें फंड ही नहीं देना है तो एक काम नहीं करेंगे। इसलिए निगम पार्षदों की मैं क्या गलती कह सकता हूँ? मैं कोई गलती नहीं बता सकता, क्योंकि उनको फंड ही नहीं दिया जा रहा तो वो काम कैसे करेंगे? सर, वो यहाँ से मेयर भी रहे हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ इस एरिया को सर्व कर सकते हैं। जी हाँ है, लेकिन सारी चीज़ें, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, काम ज़्यादा होते हैं। और बाकी तो काम तो हुए, ऐसी बात नहीं है काम नहीं, और सफाई व्यवस्था ठीक है, कोई ऐसी बात। पब्लिक का कहना है कि कभी तक वो अब तक 4 दिन तक नहीं है, 4 सालों में। 4 सालों में नहीं आए, नहीं आते रहते हैं समय समय पे, ऐसी बात नहीं है, समय समय पे आते रहते हैं। दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा उनका वार्ड में। नहीं, काम होता है, ऐसी बात नहीं है। काम आप अगर काम की बात करें तो विधायक ने काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक से कि विधायक बताए अपने काम, और हमारे निगम पार्षद के काम फिर हम बताएंगे उनको। विधायक के पास फंड भी है, बजट भी है, दिल्ली में सरकार भी है, उसके बाद वो क्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं देते। और दूसरी तरफ हमारे निगम पार्षद के पास फंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र के अंदर लगातार जनता से संपर्क बने रहते हैं, और जो भी काम होते हैं जनता के करवाते हैं। अच्छा, ये जान लेते सर, दिल्ली में जैसे कि महामारी जो इतनी फैली शुरुआती दौर में जी, इतने केसेस बढ़े, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मतलब सरकारों की बनती है, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें असफल रही इस महामारी के दौरान। सर देखिए, दोनों सरकारें तो, अब सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल जी की है, तो पूरी जिम्मेदारी तो दिल्ली के अंदर तो उन्हीं की बनती है। सर मतलब कहते हैं कि केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला हमें ऑक्सीजन का। नहीं, इसके अंदर केजरीवाल जी ने शुरू से राजनीति करी है, और केंद्र की तरफ से, केंद्र ने पहले दिल्ली स्टेटों को ही सारा काम दे रखा था। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर के ऊपर ये काम को देख रहे थे, लेकिन जब वो संभाल नहीं पाए तो फिर ये सारा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और पूरे इस दिल्ली को संभाला है।
पिछले कोरोना काल के अंदर भी केजरीवाल जी फेल हो गए थे, इस कोरोना काल के अंदर भी दिल्ली की सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई है और कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। उसने सिर्फ लोगों को डराया है और राजनीति करी है बस। बाकी सेंटर की तरफ से ऑक्सीजन पूरी सप्लाई हुई है, सारा कुछ अच्छा काम हुआ है और उसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के अंदर। शंभू जी ये बताइए, जैसे दिल्ली में जो लॉकडाउन खोल दिया गया है, बाजारों को जो छूट दे दी गई है, एक तरफ कह रहे कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों पर अटैक करेगी, जी तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सरकार ने जो निर्णय लिए ठीक लिए सर? देखिए, खोलने के लिए तो मैं अभी यही चाहूँगा कि कम से कम मार्केट खुले और उसके अंदर जो गाइडलाइन दी गई है कोरोना काल की, उनका पालन होना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर कोई बिना मास्क के है तो ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। और दूसरा, हमारी जो वैक्सीन आ रही है वो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा तो अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता भी है और अगर वो उसकी पॉजिटिव आ भी जाता है तो कम से कम डेथ की नौबत पे वो मामला नहीं आएगा और वो कवरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा तो यही है कि अगर जो मार्केट अगर खुल रही है, देखिए गरीब आदमी है, व्यापार भी जरूरी है, रोजी रोटी भी उनकी जरूरी है, इसको देखते हुए लॉकडाउन खोलना भी पड़ेगा। लेकिन खोलने के साथ साथ हमें अपनी जरूरी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी और अगर ऐसा अगर सावधानियां अगर रखेंगे तो बचाव रहेगा पूरा तीसरी लहर के अंदर। धन्यवाद आपका शंभू शर्मा जी। तो यह हमारी सीधी बात शंभू शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।